ফুল করলা ফুলটু ফুলটু ফুল বাঁঠিয়া पड़ाशो बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो कैलाशो मेरे आ हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो। आप तो गाते हो बेटा, बहुत अच्छा गाते हो आप रेडियो से। मैंने कहा जी मैं गाता हूँ वो अलग बात है, मुझे कुछ नहीं आता, ABC नहीं आता। रफ़ी जी के गाने में ज़्यादा गाया करता था, बहुत ज़्यादा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, और बहुत सारे और भी फिल्मी गीतों की तरफ था। बाकी मुझे कोई संगीत की शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो मिल नहीं पाई। ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बे छेड़ चौधरी गोरखिए ऐसी मुंजरे हाय बोलो ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बे छेड़ चौधरी गोरखिए ऐसी मुंजरे। तो अभी तक कोई यहाँ पर टॉप ग्रेड नहीं था हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे टॉप ग्रेड मिला है। अपनी सफलता का श्रेय परोक्ष रूप में तो अपनी माँ को दूंगा मैं। आखिलांदे का जड़ो दांदो दे मोसे, आखिलांदे का जड़ो दांदो दे मोसे, ही जो भाजे जोप दे आज रोए होसे। सारे हांडे दुनिया सारे हांडी दुनिया तू मेरे जियो दे बसियारा बालमा, मेरे जियो दे बसियारा बालमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। आइए आपकी सीधा मुलाकात करवाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश म्यूजिक इंडस्ट्री के ये लेजेंड कहे जाते हैं। इन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम किया है, नाम कमाया है, मेहनत की है। आइए आपको सीधा मिलवाते हैं डॉक्टर किशन लाल सहगल जी से। सर, आपका पहले तो लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके बचपन में जाना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, वाकिफ है आपसे, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको, जो बाहर से हमें देख रहे हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, बचपन कैसा गुजरा? जी, मेरा जन्म स्थान गांव भुईरा और तहसील राजगढ़ जी, ज़िला सिरमौर में हुआ है, और वही मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है जी। और प्राइमरी शिक्षा में होते हुए जी हमारे अध्यापक जो थे, तो वो अक्सर मुझे और एक दूसरे सहपाठी थे, उनसे हम दोनों से प्रार्थना गवाते थे। अच्छा जी। और वो कुछ ऐसा महसूस करते थे या उन्हें अच्छा लगता था, मेरा कंठ सुरीला था, मधुर था, और वो हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते थे। और सारी जितनी बाल सभाएं वगैरह होती थी, तो उन सभी में वो प्रोत्साहन मिलता रहता था उनसे। और इसी तरह से फिर आगे बढ़े। फिर हाई स्कूल में एक मेरे ऐसे सहपाठी थे, वो तबला बजाते थे, वहाँ भी यही क्रम चलता रहा, और हम दोनों की जोड़ी जो है बड़ी मशहूर हुई वहाँ पर। और गुरुजनों का जो आशीर्वाद मिला, शायद वो मुझे आगे ले गया जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कौन सी एज थी जब आपने पहला अपना गाना गाया था अपनी सुरीली आवाज़? स्कूल टाइम में तो मैंने बताया ही आपको, प्रार्थनाएं वगैरह बहुत गाते थे हम। और उन दिनों ये मोहम्मद रफ़ी जी का एक गीत था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, और बहुत सारे और भी फिल्मी गीतों की तरफ था। बाकी मुझे कोई संगीत की शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो मिल नहीं पाई जी। हाई स्कूल में भी यही था, बस जो आवाज़ थी, ईश्वरीय प्रदत्त जो आवाज़ थी, बस उसी के सहारे चलते रहते थे आगे। पर गुरुजनों का स्नेह मिलता रहता था, और बस यही रफ़ी जी के गाने में ज़्यादा गाया करता था, बहुत ज़्यादा। बड़े ए मेरे वतन के लोगों, बस इस तरह के गीतों में हम आगे चलते रहते थे। रफ़ी साहब का कोई वन ऑफ द फेवरेट गाना जो आपको अभी तक जहन में याद आता है और आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं जब आप फ्री होते हैं?
कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, दिलो गुलजार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। क्या बात। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपकी पहली एल्बम कौन सी आई थी और उसमें से आपका कोई वन ऑफ द फेवरेट गाना कौन सा था? मेरी पहली एल्बम बड़ी देर बाद आई जी। और इससे पहले जी। मैं 20-21 साल की उम्र में जी। आकाशवाणी शिमला से स्वर परीक्षा पास कर मेरे वहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते रहे। जी। और ये मेरी खुशनसीबी थी कि पहले ही मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रदेश के लोगों ने बहुत सराहा। जी। आपने शायद सुना होगा, जी, दो लाइन्स। गोरखिए दो लाइन से। ऐसी मुंजरे, जी जी जी। ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बे छेड़ू चौजरी, गोरखिए ऐसी मुंजरे, हाय बोलो ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बे छेड़ू चौजरी, गोरखिए ऐसी मुंजरे। क्या होता है डॉक्टर साहब, जब आपकी ये पहली एल्बम आई उसके बाद तो बैक टू बैक आपके जो है सैकड़ों गाने, जो पहाड़ी गाने हैं, वो लोगों ने इतने पसंद किए कि मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। क्या कहेंगे लोगों के इस प्यार के लिए? जी, मेरे बहुत ज़्यादा गीत तो नहीं आए, और क्योंकि मैं सरकारी सेवा में कार्यरत था। जी। मैं कॉलेज में एक संगीत का प्रोफेसर के नाते मैं कार्यरत था। जी। तो नौकरी में रहते हुए कुछ सीमाएं होती हैं। जी। तो उस दायरे में भी रहना पड़ता है, दूसरे भी बहुत सारे काम होते थे। पर 96 में मेरी ये एल्बम आई थी जिसका नाम था लोक माधुरी। जी। और उसके तुरंत बाद एक लोक रंजनी, और उनके गीत जो है वो आप सुनते रहते हैं बहुत ज़्यादा। बांका मुल्का, तेरे हाथों दी छुनकु दाचे, काला बादशाह को हुआ, वो बहुत सारे गीत थे उसमें जो बहुत हिट हुए। और उसके बाद फिर लगातार फिर और भी आगे चला रहा। फिर नाटीरा फेरा आया, फिर स्वरांजलि आई, और लोक रंजनी आई, फिर और भी बहुत सारे गीत आए मेरे। बस ये प्रदेश के लोगों का प्यार मिलता रहा। और जी डॉक्टर साहब, काला बादशाह कौआ अभी तक हमारा बचपन उसी गाने को सुन के गुजरा है, तो वो आपकी आवाज़ में हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। चलिए मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है आज, मुझे जुकाम बुखार से मैं पीड़ित था और मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने गाने से। फिर भी आपका प्यार मुझे वो एक थोड़ा सा प्रेरित कर रहा है। जी। आखिलांदे काजड़ो दांदो दे मोसे, आखिलांदे काजड़ो दांदो दे मोसे, हिजो भाजे जोप दे आज रोए होसे, सारे हांडे दुनिया, सारे हांडी दुनिया तू मेरे जियो दे, बसियारा बालमा मेरे जियो दे, बसियारा बालमा। काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे, तेरे आंगणे, तेरे आंगणे, ओ बे आए जाले तेरे पाउणे, तेरे पाउणे, तेरे पाउणे, काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे, तेरे आंगणे, तेरे आंगणे। गजब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब आपके अवार्ड्स पे आना चाहेंगे। आपने इतनी सफलता हासिल की है, मेहनत की है इस म्यूजिक लाइन में, अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें चाहे बाहर की बात? मुझे अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं जी। मैं बहुत सारे, शायद जो आपको याद है 50-60 होंगे जी। तो उनमें है ब्लॉक स्तर के, कोई ज़िला स्तर के, और मुझे बिलासपुर हिम कला संगम से मिला है, आनी से मिला है, रोटरी क्लब पालमपुर से मिला है, यहाँ से उदय फोरम सोलन से मिला है, और फिलफोर्ट क्लब सोलन से मिला है, और भी बहुत, सिरमौर कला संगम सिरमौर से मिला है, और भी बहुत सारे। लेकिन मुझे इनसे बड़ा एक राज्य पुरस्कार मिला जिसे हिमाचल गौरव कहते हैं। वो मुझे 2017 में 15 अप्रैल को चंबा में मिला था।
था, जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिया था। जी। और उसके बाद फिर मुझे दूसरा बड़ा पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर का था, जी। वो मुझे बूटी वीवर्स जो ये कुल्लू है, जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इनकी अपनी शाखा है, इनकी जो चलती है, जी। उन्होंने उनसे मुझे ठाकुर वेदराम जी। के नाम से पुरस्कार, चांद कुल्लुई के नाम से पुरस्कार, वो मुझे राष्ट्रीय स्तर का वो मिला। जी। और फिर उससे बड़ा अभी मुझे 2023 में वो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला है भारत सरकार से। जी। और इसके साथ साथ फिर मुझे एक और बड़ा पुरस्कार मिला है, वो अपने प्रसार भारती आकाशवाणी जी। जो निदेशालय है, महानिदेशालय भारत सरकार दिल्ली से, जी। मुझे टॉप ग्रेड मिला है, जो कि मेरी शायद जो आकाशवाणी से संगीत की यात्रा शुरू हुई थी 1971 में। और मैं एक चीज़ आपसे और साझा करना चाहता हूँ जी। कि आकाशवाणी की स्थापना 1955 में हुई है, शिमला में। और तब से लेकर अभी 2024, अब तो 25 चल पड़ा, तो अभी तक कोई यहाँ पर टॉप ग्रेड नहीं था हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे टॉप ग्रेड मिला है। जी। तो ये आपको भी प्रसन्नता हुई होगी और मेरे लिए भी बहुत एक गर्व की बात है कि मैं पहला टॉप ग्रेड हूँ। जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, अपने परिवार को या और किसे? जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय परोक्ष रूप में तो अपनी माँ को दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी बात है, कहानी है, पुस्तक में भी छपी है। मैं अपनी माँ के बारे में अगर कहूँ तो शायद बहुत एक लंबी कहानी है। मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा कि मेरे माताजी लाहौर में उन्होंने फिल्म में एक पार्श्व गायन किया था। फिल्म थी दीनो दुनिया। तो इस कहानी को मैं यहीं बंद करके, क्योंकि मैं अपनी माताजी से कुछ सीख नहीं पाया, वो मनोरोगी हो गई थी, वो मनोरोग से पीड़ित थी वो, तो उन्होंने बिल्कुल संगीत को त्याग दिया था और वो मौन हो गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल कुछ भी नहीं गाती थी वो। तो शायद वो एक उनका आशीर्वाद, शायद वो या उधर से वो मेरे अंदर वो चीज़ें, उनके वो गुण आ गए शायद। अपनी माँ से तो मैं कुछ सीख नहीं पाया। उसके बाद जब बड़ा हुआ, हाई स्कूलिंग भी हो गई थी, आकाशवाणी से गाने भी लग गया था, तो मैं श्रेय देता हूँ अपने गुरुजी प्रोफेसर अनंत राम चौधरी जी को, जो डिग्री कॉलेज में सोलन में संगीत के प्रोफेसर थे। वो मेरे गुरु भी थे और मैं उन्हें क्या कहूँ, वो मेरे ईश्वर थे, वो मेरे मसीहा थे। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए थे, कि उन्होंने मुझे ना जाने कहाँ से कैसे कैसे सिखाया। और जब से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई आप, जब मैं उनकी शरण में गया तो उन्होंने कहा कि आप तो गाते हो बेटा, बहुत अच्छा गाते हो आप रेडियो से। मैंने कहा जी मैं गाता हूँ वो अलग बात है, मुझे कुछ नहीं आता, ABC नहीं आता। बस फिर उन्होंने जब मेरा दामन थामा, मेरा हाथ पकड़ा, वहीं से मेरी संगीत की शिक्षा पूरी हुई। फिर उसके बाद मैंने संगीत विशारद, संगीत प्रवीण और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है, फिर उसके बाद MPhil किया है और फिर PhD किया है। बहुत बहुत। जाते जाते डॉक्टर साहब, जो आज की युवा म्यूजिक लाइन में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एज ए गुरुजी के तौर पर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस बड़े संक्षिप्त रूप में मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों को चाहिए कि वो बेसिकली शास्त्रीय संगीत से जुड़ें। उनको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि सुरों की क्या महिमा है, और हमारे संगीत के साथ गायन है या वादन है, तो सुरों के बारे में जो है प्रारंभिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ स्टेज पर, मंच पे आते हैं बच्चे, बहुत सुरीली आवाज़ें, बहुत सुंदर आवाज़ें, लेकिन वो जो गाते हैं और वो पीछे जो वहाँ पर हमारे जो ऑर्केस्ट्रा बैठा होता है, उनको ये पता नहीं होता, वो ऑर्केस्ट्रा को ये बताने में भी सक्षम नहीं होते कि मैं इस सुर से गा रहा हूँ या गा रही हूँ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। इसलिए कई बार मैंने उन्हें उनकी प्रस्तुति को बड़े एक दुखदायी रूप में देखा है कि वो जो गाना चाह रहे थे नहीं गा पाते। तो थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत सीखें बेसिकली किसी न किसी गुरु के पास जाकर, और फिर अपनी कला को आगे निखारें।
और इस तरह से जो उनकी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति हो सकती जी। है। और फिर अपनी दूसरी बात मैंने कि अपने कल्चर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि आजकल जैसे बच्चे शहरों में रह रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे, एक तो वो अपनी हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनसे दूर हो गए। अब सुन सुन के भी वो कितना गा सकेंगे, मुझे इसमें संदेह होता है कि अपनी भाषा का, बोली का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो आनंद आएगा ना, उसमें वो जो एक मज़ा आएगा वो कुछ और ही आएगा जब हम अपने शब्दों को उसमें पिरोएंगे कि अपने गीतों में। तो मैं ये चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इंटरव्यू का एंड करें, हमारे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति बहुत ज़्यादा बड़ी है, देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि है। आपका एक गाना आया था बांका मुल्का हिमाचला, उसकी 2 लाइनें जाते जाते। चलिए जी, ये पूरे हिमाचल प्रदेश को डेडिकेट है। जी जी। फूल कोरोला फूल टू फूल कोरोला फूल टू फूल बाठिया पड़ाशो फूल कोरोला फूल टू फूल बाठिया पड़ाशो बांका मुल्का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो मेरे आ हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया आपका धन्यवाद, बहुत बहुत जी शुक्रिया। तो ये हमने सीधी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत की डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी से, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, इनकी म्यूज़िक जर्नी कैसे शुरू हुई। आप इस स्ट्रीम को शेयर अवश्य करिए और कमेंट के माध्यम से डॉक्टर साहब तक आप अपना प्यार पहुंचा सकते हैं। अभी के लिए हमें दें अनुमति, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर, वीडियो के पीछे साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार, आप सभी को जुड़े।